अब आगे। मई के अंत में वाक्य को शुरू करके निक्की पुनः चुप खड़ा हो गया। रहस्य बुनने के निक्की के इस अतिरेक से चिढ़कर मनिका पैर पटकते हुए जाती हुई बोली, मत बता, मैं भीतर जा रही हूँ। उसको इस तरह जाते देख निक्की थोड़ा घबरा गया। उसे रोकने की गरज से दौड़कर वो उसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला, सारी दीदी बताता हूँ, रुक जा। मनिका रुक गई। मई के अंत में निक्की ने बताना शुरू किया, लेकिन बताने का अंदाज उसका पहले जैसा किसी गहरे रहस्य पर से पर्दा हटाने की तरह ही रहा। मनिका ने इस बार कुछ सब्र से काम लिया। उसने निक्की की चुप्पी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कुछ पल बाद अंततः निक्की स्वयं ही बोला, मई के अंत में दादाजी हमें लेकर जाएंगे देवभूमि गढ़वाल यानी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। हुर्रे! यह सुनते ही मनिका खुशी से उछल पड़ी। दौड़ती हुई वह वापस दादाजी के निकट जा पहुंची और पूछने लगी, निक्की सच कह रहा है दादाजी? एकदम सच, दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। हुर्रे! दादाजी का जवाब सुनते ही मनिका एक बार पुनः किलक उठी। आप कितने अच्छे हैं दादाजी। दादाजी को अपनी नन्ही सी बाहों में घेरने की कोशिश करते हुए वह बोली, यह बात मम्मी को बता दूं? अभी नहीं, दादाजी ने कहा, पहले अपनी परीक्षाएं समाप्त करो, अच्छा ग्रेड लेकर अगली कक्षा में पहुंचो, पहले सेक्शन की 1 महीना पढ़ाई करो, उसके बाद गर्मी की छुट्टी में तय करेंगे कि कहाँ जाना है, बद्रीनाथ या कहीं और तुम लोगों के साथ ले चलना है या नहीं। दादाजी, दोनों बच्चों ने शिकायत स्वर में एक साथ कहा। अब जाओ घर की ओर, अपने शरीर की सफाई करो, खाओ पियो और पढ़ो, दादाजी ने हंसते हुए कहा। निक्की और मनिका दोनों दादाजी के पास से उठ खड़े हुए। एक दूसरे की गर्दन में बाहें डालकर वे मुझे मन से घर के भीतर की ओर चल दिए। उन्होंने इस तरह जाते हुए देखकर दादाजी धीरे से मुस्कुराए और कुर्सी को धूप में घिसका कर अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गए। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परीक्षाएं समाप्त हुई, परिणाम घोषित हुए। मनिका और निक्की दोनों ही अपनी कक्षाओं में A+ ग्रेड लेकर पास हुए। एक भव्य समारोह में स्कूल के प्राचार्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। आगामी दिनों से स्कूल पुनः खुला। अंततः अत्यंत पुलकित मन से बच्चे नई कक्षाओं में जाकर बैठे। नई पुस्तकों के बीच उसका चहकना उसकी खुशी की गवाही देता था, लेकिन उसके मन पर यह दबाव भी हमेशा बना रहता था कि अब 1 महीने का यह नया सेशन समाप्त हो और कब पढ़ाई के बंधन से मुक्त हो। कुछ दिनों के लिए सैलानी बन गई। इस चिंता से चलते दोनों बच्चों ने बड़ी बेसब्री के साथ पहले सेशन की पढ़ाई समाप्त की। छुट्टियां घोषित करने वाले दिन प्राचार्य महोदय के लिखित अनुरोध को स्वीकार कर अधिकतर बच्चे अपने माता पिता के साथ स्कूल पहुंचे। सभी अभिभावकों को अध्यापकों व स्कूल के अन्य स्टाफ की मदद से आदर सहित स्कूल भवन के सेमिनार कक्ष के निर्धारित सीट पर बैठाया गया। छात्र छात्राएं अपनी अपनी कक्षा में बैठे। प्राचार्य महोदय ने सभी छात्रों को पंक्तिबद्ध होकर स्कूल भवन के सेमिनार कक्ष में इकट्ठा होने का आदेश भिजवाया था। अध्यापकों ने अपनी अनुपस्थिति में इस कार्य को संपन्न करने का जिम्मा प्रत्येक कक्षा के मॉनिटर को सौंपा था। लाइन में लगकर सभी बच्चे कक्षा मॉनिटर की देखरेख में वहां पहुंच गए। निगम पार्षद और इलाके के विधायक सहित क्षेत्र के कुछ अन्य गण्यमान्य लोग भी स्कूल प्रशासन के आमंत्रण पर आए हुए थे। उन सबको मंच के ठीक सामने सोफों पर बैठाया गया था। प्राचार्य एवं अध्यापक गण भी सोफों पर बैठे तथा समस्त छात्र उसके पीछे लगी कुर्सी पर। कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले आमंत्रित गणमान्य लोगों द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती की ताम्र प्रतिमा के सामने रखे दीपक को प्रज्वलित कर उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात विद्यालय की संगीत अध्यापिका के निर्देश में तैयार कुछ छात्र छात्राओं द्वारा संगीतमय सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई।
माँ शारदे वरदे 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 श्वेत पद्मासने चरणों में शरण दे वरदे वरदे। इसके बाद अन्य छात्र छात्राओं के अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि अनेक राज्यों के लोक नृत्य तथा सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पे आधारित कुछ लघु एकांकिक लोगों को भाए सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्त हुआ। निगम पार्षद व विधायक आदि प्रमुख मेहमानों ने अपने अपने भाषण में स्कूल प्रशासन से इस सद प्रयास की बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उसने कलाओं के प्रति भी उसकी रुचि को बनाए रखने वाले कार्यक्रम से उन्हें जोड़कर रखा है। भूरी भूरी प्रशंसा की तथा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु कुछ नगद राशि भी भेंट की। अंत में प्राचार्य महोदय ने घर में, विद्यालय में तथा शेष समाज में अनुशासन एवं आचार विचार संबंधी कुछ बातें बच्चों को कही तथा अभिभावकों और आगंतुकों का आभार व्यक्त कर जून माह के तीसरे रविवार तक विद्यालय की छुट्टी घोषित कर दी। छुट्टियां घोषित होती ही सभागार में एकदम मौन बैठे छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ बच्चे प्राचार्य महोदय व उसके अपने अध्यापक के अनुशासन बनाए रखने की बात को ध्यान में रखते हुए शांत बैठे रहे, लेकिन अधिकतर छात्र छात्राओं कुर्सी से उछल ही पड़े। सभागार में उपस्थित अध्यापक गण व मॉनिटर भी जैसे इस खुशी में शामिल हो गए हों। इनमें से किसी ने भी उससे शांत हो जाने की, अनुशासन बनाए रखने का न तो अनुरोध किया न ही आदेश दिया। प्राचार्य भी गणमान्य लोगों के साथ ले चुपचाप सभागार से बाहर निकल गए, जैसे कि वे भी जानते हैं और मानते हो कि स्कूल की छुट्टियां हो जाने की घोषणा सुनकर बच्चों द्वारा पुलकित होना स्वाभाविक है और अपनी इस खुशी को खुलकर प्रकट करना क्या उसने पूरा अधिकार है। निक्की और मनिका के मम्मी पापा के स्थान पर दादाजी स्कूल आए थे। विद्यालय प्रशासन ने बुजुर्ग आगंतुकों के बैठक का इंतजाम आमंत्रित अतिथियों के साथ ही विशेष रूप से डाले गए सोफों पर किया था। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद छुट्टियों की घोषणा होने के साथ ही निक्की और मनीषा अन्य बुजुर्ग अभिभावकों के साथ बैठे दादाजी के पास जा पहुँचे और उनकी गर्दन से लटक गए। घर लौटते हुए दादाजी के साथ स्कूल से घर लौटते हुए दोनों बच्चे रास्ते पर आगामी यात्रा के बारे में ही परस्पर चर्चा करते और खुशी होते रहे। घर पहुंचकर वे चहकते हुए ममता के पास पहुंचे और एक एक उन्होंने विद्यालय में हुए सारे रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बताना शुरू कर दिया। कभी निक्की बताते हुए बीच में कुछ भूल जाता तो मनिका उसमें संशोधन करती और मनिका कुछ भूल जाती तो निक्की उसमें संशोधन करता। दादाजी ने मना न कर रखा होता तो एक ही झटके में वे लंबी यात्रा पर जाने की बात भी बोल देते। सारी बातें मम्मी को बताने के दौरान उन्होंने कैसे अपनी जुबान पर काबू रखा, इसे बस वे ही समझ सकते थे। मनिका को जब यह महसूस होने लगा कि अगर वे थोड़ी देर भी मम्मी के पास रुके तो मन की बात जुबान पर आ ही जाएगी, तब बहाना बनाकर वह निक्की को वहां से खींचकर बाहर ले गई।